बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 एपिसोड नंबर 30 के बारे में बात करने वाले हैं। वन ऑफ द बोरिंग एंड इरिटेटिंग वीकेंड कवर ऑफ बिग बॉस ओटीटी सीजन 3। जी हाँ, बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का सबसे बोरिंग एंड इरिटेटिंग वीकेंड का वार लगा मुझे, जहाँ पे टास्क भी इतने अच्छे नहीं थे और जिस तरीके से अनिल कपूर ने जो पॉइंट्स उठाए वो मुझे यूजलेस लगे, जिसकी कोई जरूरत थी नहीं। बट फिर भी वीकेंड का वार करने के लिए अनिल कपूर ने वो पॉइंट्स उठाए जिसकी मुझे लगा नहीं कि वो पॉइंट उठाना चाहिए था, जिसके बारे में बोलना चाहिए था उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं हुई। तो कुछ बातें हुई है अदनान के बारे में। अदनान को एक रियलिटी चेक दिया है, हम उसी के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में अनिल कपूर कटारिया को बोलने लगे कि आपको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो आर्मी है वो आपको ये शो जीता के ही रहेगी। मुझे तो बिल्कुल कभी लगा नहीं कि कटारिया को इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि उसकी आर्मी उनको जिताएगी। बट कटारिया के बिहेवियर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा कि उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो शो जीतेंगे ही जीतेंगे। उसके बाद शिवानी कुमारी ने नेजी की एक्टिंग करके दिखाई, जो देख के बहुत मजा आया। फिर उसके बाद अनिल कपूर ने सना सुल्तान की टांग खिंचाई की, जहाँ पे उन्होंने उर्दू के कुछ शब्द सना सुल्तान को पूछे कि इसका मीनिंग क्या है। बट सना सुल्तान को उसके मीनिंग बिल्कुल भी नहीं आए और सना सुल्तान का यहाँ पे पच का हो गया, मतलब सना सुल्तान का यहाँ पे पोपट हो गया कि उनको उर्दू आती है। बाय द वे ये सीन देखने लायक था और बहुत मजा भी आया। टास्क देखने को मिला कि घर का लूजर कौन है। सबसे ज्यादा वोट कटारिया एंड साई केतन को मिले, मतलब घर वालों के हिसाब से साई केतन एंड कटारिया सबसे लूजर है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा कि कटारिया कभी लूजर हो सकता है, बट स्टिल घर वालों की ये सोच है तो हम क्या ही बोल सकते हैं। फिर अनिल कपूर ने साई केतन एंड सना मकबूल को पूछा कि तुम दोनों को कौन लगता है कि तुम दोनों में से किसका इम्पैक्ट घर में ज्यादा है। तो साई केतन बोल रहे थे कि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि सना मकबूल का कोई घर में इम्पैक्ट भी है। और तो सना मकबूल भी सेम ही बोल रही थी साई के बारे में कि साई का कोई इम्पैक्ट नहीं है घर में। और वैसे भी मेरे एंड साई के बीच में बातें बहुत कम होती है, तो मैं साई के बारे में इतना बोल नहीं सकती। और फिर बारी आई अदनान शेख की। अदनान शेख को बहुत अच्छी तरीके से अनिल कपूर ने रियलिटी चेक दिया। अनिल कपूर ने अदनान को ये भी बोला कि जिस तरीके से तुम तड़कते भड़कते शो में आए थे, उस नजरिए से तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम था, मतलब ना के बराबर था। और तुम्हारा इम्पैक्ट अगर देखा जाए ये 3-4 दिनों में बिल्कुल भी जीरो था। बाहर तुमने जो कमेंट करके आए थे उस तरह का तुम्हारा बिहेवियर दिखा नहीं, और ना ही तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन मुझे घर में दिखा है। और तुम्हारे प्रायोरिटीज भी क्लियर नहीं है। जैसे तुम बोल के आए थे कि मैं विशाल पांडे को सपोर्ट करूंगा, बट यहाँ आके ही तुम्हारी जो प्रायोरिटीज है वो चेंज हो गई है। अब तुम नेजी को सपोर्ट कर रहे हो और नेजी के साथ ही ज्यादा वक्त बिताते हुए दिख भी रहे हो। और अनिल कपूर ने अदनान को यह भी बोला कि तुमने बाहर की बातें घर में बहुत बोली हो जिसकी जरूरत थी नहीं, और तुमको पता है कि बाहर की चीजों पे, बाहर के मुद्दों पे कि हम बात नहीं कर सकते, वो अलाउ नहीं है, और फिर भी तुमने बहुत बार बाहर की बातें बोली है। अनिल कपूर अदनान को ये भी बोलते हुए देखे कि तुम 4 दिन रहे हो, बट घर में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और घर में तुम्हारा कोई भी दुश्मन नहीं है। 4 दिन रहे हो, 4 दिन तुम्हारी जो प्रायोरिटीज है वो चेंज होती रही है। और अदनान के जितने भी फॉल्स थे, जितने भी अदनान ने जो गलती की है, वो सभी के बारे में अनिल कपूर ने अदनान को रियलिटी चेक देने की कोशिश की। बस यही कुछ देखने को मिला, बाकी तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था एपिसोड नंबर 13 में। मतलब पूरा बोरिंग एपिसोड था। अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल आपको भी लगा होगा। तो क्या लगता है आपको अपडेट्स कैसे लगी, प्लीज कमेंट योर ओपिनियन। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।